तो दोस्तों वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के सेंटअप एग्जाम के हिंदी के आंसर की को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट का आंसर की करा रखा है। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं ना। ये पहला है, नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर दास या ऑप्शन नंबर डी भूषण। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर दास, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नाभादास। अगला सवाल है 3 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए कार दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर बी ट्रेन दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर सी बस दुर्घटना में या ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज की दुर्घटना में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार दुर्घटना में। मैं बता दूं कि आप जो सेंटअप एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी से डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, इस पंक्ति की शीर्षक कविता की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उषा। 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी उषा, ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग या ऑप्शन नंबर डी हार जीत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिनायक, ऑप्शन नंबर। 6 नंबर सवाल है, भोजन करी नंद अचमन लिम्हे मांगत सूर जूठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक की कविता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सुर के पद, ऑप्शन नंबर बी तुलसी के पद, ऑप्शन नंबर सी छप है या ऑप्शन नंबर डी कविता। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुर के पद। 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं, लागती लापकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए कवित, ऑप्शन नंबर बी छप्पै, ऑप्शन नंबर सी ऊषा या ऑप्शन नंबर डी पुत्र वियोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कवित, ऑप्शन नंबर ए कवित। 8 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी रोज या ऑप्शन नंबर डी झूठा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल है, मलियज की रचना निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी त्रिज, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी परगीत और समाज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हंसता हुआ मेरा अकेलापन। 10 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सूत काटती, ऑप्शन नंबर बी स्वेटर बुनती, ऑप्शन नंबर सी चटाई बनाती या ऑप्शन नंबर डी चावल चुनती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सूत काटती। 12 नंबर सवाल है, सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन नंबर बी स्थिर, ऑप्शन नंबर सी गहरा, ऑप्शन नंबर डी गंदा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्थिर। 13 नंबर सवाल देखते हैं, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए मलियज, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर या ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर। 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी मलियज, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। 15 नंबर सवाल है, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर बी शिवानी की बेटी, ऑप्शन नंबर सी रजनी की बेटी या ऑप्शन नंबर डी सुखनी की बेटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्नी की बेटी। 16 नंबर की तरफ चलते हैं, फिर भी कोई कुछ न कर सका छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए प्यारे नन्हे बेटे, ऑप्शन नंबर बी पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी अधिनायक, ऑप्शन नंबर डी जन जन का चेहरा एक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुत्र वियोग। 17 नंबर सवाल है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी मलियज, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह या ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है,
बुलाती है जामिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? इसके ऑप्शन ए तिरीच, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी रोज या ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसके ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसके ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी तिरीच, ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर या ऑप्शन नंबर डी जूठन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिक्षा। 21 नंबर सवाल है। तिरीच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी मलयज, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। 22 नंबर सवाल है। रोज शीर्षक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी मलयज या ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। अगला सवाल है 23 नंबर। सिपाही के मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मलयज या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। सॉरी, 21 नंबर सवाल का आंसर होगा उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास या ऑप्शन नंबर डी जायसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जायसी। 25 नंबर सवाल है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी भूषण या ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेन्द्र पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय। 26वां सवाल है। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? इसके ऑप्शन ए पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर बी जिला सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय या ऑप्शन नंबर डी सरपंच। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंच परमेश्वर। 26 के बाद 27 नंबर पढ़ते हैं। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? इसके ऑप्शन ए सांस्यात्मा, ऑप्शन नंबर बी मुकुल, ऑप्शन सी कामायनी या ऑप्शन नंबर डी लहर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सांस्यात्मा। 28 नंबर सवाल है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी दिनकर या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। 29 नंबर सवाल है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास या ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी तुलसीदास। 30 नंबर सवाल है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसके ऑप्शन ए ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर बी तिरीच, ऑप्शन नंबर सी रोज या ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा। 31 नंबर सवाल है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? इसके ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी कारगिल युद्ध या ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध। 32वां सवाल पढ़ते हैं। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? इसके ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी भूषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जायसी। 33 नंबर सवाल है। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित से कौन कहे जाते हैं? इसके ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन नंबर डी दिनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। 34 नंबर सवाल पढ़ते हैं। तार सप्तक के संपादन निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी जायसी, ऑप्शन नंबर सी दिनकर या ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। 35 नंबर सवाल है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी दिनकर या ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। 36 नंबर सवाल है। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? इसके ऑप्शन ए संभाषण, ऑप्शन नंबर बी डायरी लेखन, ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा या ऑप्शन नंबर डी
ऐतिहासिक संस्मरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संभाषण। 36 के बाद 37 नंबर सवाल पढ़ते हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसके ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी ओसदानीरा, ऑप्शन नंबर सी जूठन या ऑप्शन नंबर डी रोज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ अर्धनारीश्वर। 38 नंबर सवाल है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इसके ऑप्शन ए राम बोला, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बोला, ऑप्शन नंबर सी श्याम बोला या ऑप्शन नंबर डी भरत बोला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राम बोला। 39 नंबर सवाल है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन ए रामानंदाचार्य, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी नरहरि दास, ऑप्शन नंबर डी रामानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरहरि दास। 40 नंबर सवाल है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? इसके ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर दास या ऑप्शन नंबर डी जायसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। 41 नंबर सवाल ग्रामर का सवाल है। कारक के कितने भेद हैं? इसके ऑप्शन ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 42 नंबर सवाल देखते हैं। भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? इसके ऑप्शन ए भर, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी भा या ऑप्शन नंबर डी भारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भर। 43 नंबर सवाल है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? इसके ऑप्शन ए परत, ऑप्शन नंबर बी प्रति, ऑप्शन नंबर सी धी या ऑप्शन नंबर डी निधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। 44 नंबर सवाल है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? इसके ऑप्शन ए ना, ऑप्शन नंबर बी न, ऑप्शन नंबर सी आ या ऑप्शन नंबर डी आना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। 45 नंबर सवाल है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? इसके ऑप्शन ए रा, ऑप्शन नंबर बी आ या ऑप्शन नंबर सी एरा या ऑप्शन नंबर डी मेरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एरा। 46 नंबर सवाल है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसके ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री या ऑप्शन नंबर ए डी कविसु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवियत्री। 47 नंबर सवाल पढ़ते हैं। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसके ऑप्शन ए गायकी, ऑप्शन नंबर बी गायिका, ऑप्शन नंबर सी गायिकी या ऑप्शन नंबर डी गायन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गायिका। 68 नंबर सवाल है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? इसके ऑप्शन ए स्वर्णिम, ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णकार या ऑप्शन नंबर डी स्वर्णाभ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम। 69 नंबर सवाल है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? इसके ऑप्शन ए दिन भर, ऑप्शन नंबर बी सुदिन, ऑप्शन नंबर सी दैनिक या ऑप्शन नंबर डी दिनेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैनिक। 70 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? इसके ऑप्शन ए आत्मज, ऑप्शन नंबर बी आत्मिक, ऑप्शन नंबर सी आत्मजा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मिक। 71 नंबर सवाल है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन ए उत प्लस गम, ऑप्शन नंबर बी उद प्लस गम या ऑप्शन नंबर सी उत प्लस आगम या ऑप्शन नंबर डी उत प्लस आगम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत प्लस गम। 72 नंबर सवाल है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन ए हिते प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हितै प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी हित प्लस ए सी या ऑप्शन नंबर डी हित प्लस ए सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हित प्लस ए सी। 72 के बाद 73 नंबर सवाल पढ़ते हैं। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन ए जगत प्लस अम्बा, ऑप्शन नंबर बी जग प्लस अम्बा, ऑप्शन नंबर सी जगत प्लस अम्बा या ऑप्शन नंबर डी जगत प्लस अम्ब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जगत प्लस अम्बा। 74 नंबर सवाल है। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? इसके ऑप्शन ए अध, ऑप्शन नंबर बी अधि, ऑप्शन नंबर सी अभी या ऑप्शन नंबर डी अति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अध। ये जो भी प्रश्न है ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2025 में जो होने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आगे के सवालों को। 75 नंबर सवाल है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है? इसके ऑप्शन ए अब, ऑप्शन नंबर बी अब, ऑप्शन नंबर सी अबा या ऑप्शन नंबर डी अबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आओ। 76 नंबर सवाल है। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? इसके ऑप्शन ए वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल का, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल का, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल का। 77 नंबर सवाल है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? इसके ऑप्शन ए भूतकाल का,
ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल का, या ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान काल का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूतकाल का। 78 नंबर सवाल पढ़ते हैं, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? इसके ऑप्शन से सुने, भविष्यत काल का, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल का, या ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भविष्यत काल का। 79 नंबर सवाल है, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी कर्ता, या ऑप्शन नंबर डी कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। 80 नंबर सवाल है, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण, या ऑप्शन नंबर डी संबोधन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संबोधन, ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर सवाल है, वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव, या ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर सवाल है, मानवता शब्द कौन संज्ञा है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। अगला सवाल है 83 नंबर, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? इसके ऑप्शन से सुने, द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, या ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक। 83 के बाद 84 नंबर सवाल पढ़ते हैं, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, या ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। 85 नंबर सवाल है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। 86 नंबर सवाल है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी कंठ, या ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। 87 नंबर सवाल है, क का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, या ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कंठ। 88 नंबर सवाल देखते हैं, स का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, या ऑप्शन नंबर डी कंठ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दंत। 89 नंबर सवाल पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। 90 नंबर सवाल देखते हैं, ओ स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी नृत्यांगना, ऑप्शन नंबर सी कवित्री, या ऑप्शन नंबर डी गायिका। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्री। 91 नंबर सवाल है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? इसके ऑप्शन ए मेहनती, ऑप्शन नंबर बी विश्राम, ऑप्शन नंबर सी मेधावी, या ऑप्शन नंबर डी तेजस्वी। इसका सही आंसर होगा बी विश्राम, ऑप्शन बी। 92 नंबर सवाल है, आगामी शब्द का विलोम क्या है? इसके ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन नंबर बी विगत, ऑप्शन नंबर सी प्रतिगामी, या ऑप्शन नंबर डी निर्गत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विगत। 93 नंबर सवाल है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा, या ऑप्शन नंबर डी काला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्ल। 94 नंबर सवाल है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन नंबर बी निरधि, ऑप्शन नंबर सी फूल, या ऑप्शन नंबर डी पुष्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोज। 95 नंबर सवाल है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए निकट, ऑप्शन नंबर बी बवाल, ऑप्शन सी आसानी, या ऑप्शन नंबर डी दूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बवाल। 96 नंबर सवाल है, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन नंबर बी हरि, ऑप्शन नंबर सी शिवालय, या ऑप्शन नंबर डी रुद्राक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुद्र। 97 नंबर सवाल है, पाठक शब्द क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। 98 नंबर सवाल है, घी शब्द क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग।
99 नंबर सवाल है, आयु शब्द क्या है? इसके ऑप्शन: ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। आज का अंतिम सवाल पढ़ते हैं, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन: ऑप्शन ए ने प्लस अक, ऑप्शन बी नै प्लस अक, ऑप्शन सी नी प्लस अक या ऑप्शन डी ना प्लस यक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ने प्लस अक। तो ये सभी सवाल आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।